तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बायोट-सेफर्ट्स लॉ, राइट। और ये आपका 12th फिजिक्स सीरीज़ है और इसमें जेई नीट और बोर्ड हम लोग कवर करेंगे। और काफ़ी ये आपका स्पेशल टॉपिक है, खास करके आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है ना। तो एक्चुअली बायोट-सेफर्ट्स लॉ में ये बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बायोट-सेफर्ट्स लॉ, ठीक है ना। दिस इज expression for magnetic field, expression for magnetic field due to current element, right, due to current element, ठीक है ना। एक्चुअली जो करंट एलिमेंट होता है, जैसे ये बात करते हैं करंट एलिमेंट, ये अपना वेक्टर होता है ना, वेक्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये कोई वायर है आई, तो अब ये तो स्ट्रेट वायर हो सकता है, सर्कुलर लूप हो सकता है, ठीक है। तो उसके चलते हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग पूरी वायर को नहीं देखते हैं, एक स्मॉल पोर्शन देखेंगे। जैसे ये अपन डीएल लेंथ हो गया और इसका डायरेक्शन अलोंग द करंट लेते हैं, तो ये आई वेक्टर डीएल, ठीक है। ये अगर मान लो ऐसे कर्व हो गया तो ये टेंजेंट के अलोंग लेंगे, ठीक है, आई वेक्टर डीएल। ये जो दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट इसके अलोंग लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को डिस्कस करते हैं इसको डिटेल्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसमें जो बायोट-सेफर्ट लॉ में हम लोग करंट एलिमेंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे, और साथ में इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका वेक्टर डी बी या वेक्टर बी जो हो रहा है। जैसे ये आई है, ये अपना करंट एलिमेंट है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक पॉइंट है, तो ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अभी काफ़ी हो जाए, और इस पर जो सॉल्विंग होता है ना, वो जा कर के आपको सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होल्ड अप देगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं इसको बायोट-सेफर्ट लॉ को डिटेल्स में, है ना। तो अपन डेफिनेशन तो बोल चुके हैं कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, राइट। जैसे मान लो ये अपना करंट है, ये करंट एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, सी ई करंट एलिमेंट, आई डी एल वेक्टर है, ठीक है ना, अलोंग द टेंजेंट, ये मान लो पॉइंट है, और ये आपको पॉइंट का जो लोकेशन है वेक्टर आर, ठीक है ना। तो आई डी एल ये हो गया आपका करंट एलिमेंट, क्या हो गया, ये हो गया करंट एलिमेंट, है ना, करंट एलिमेंट, राइट। एम्पियर मीटर क्या होगा, एम्पियर मीटर, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एम्पियर मीटर, राइट। और ये जो डायरेक्शन जो होगा ये आपका अलोंग द टेंजेंट, और वेक्टर आर जो दिख रहा है करंट एलिमेंट टू पॉइंट, ठीक है, ये जो होगा आपका करंट एलिमेंट टू पॉइंट, राइट। ये हो गया आपका करंट एलिमेंट टू पॉइंट, है ना। और पी जो है आपका, इसमें हम लोग वेक्टर भी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, कैलकुलेट इस पॉइंट पर। और मान लेते हैं यहाँ पर करंट एलिमेंट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो बायोट-सेफर्ट लॉ के हिसाब से अगर मैं डीबी की बात करूँ, और ये थीटा ले लो आप, तो थीटा जो होगा एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आईडीएल एंड वेक्टर आर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बायोट-सेफर्ट लॉ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, म्यू नॉट। हाँ, म्यू नॉट क्या होगा ये समझना होगा हम लोग को। म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये फ्री स्पेस है ना। तो ये जो होगा आपको म्यू नॉट सॉरी, तो म्यू नॉट जो होगा, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ एयर, मतलब ये मीडियम प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब ये अगर जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका करंट एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा।
तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये तुम्हें पता है कि ये वेक्टर है, तो वेक्टर में अगर लिखते हो वेक्टर डी बी तो म्यू नॉट 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यू। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हो कि वेक्टर डी बी जो है वो डी एल क्रॉस आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वेक्टर डी बी जो है ना आपका वेक्टर डी बी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डी एल क्रॉस आर पर। मतलब जो डी बी होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है ऑन वेक्टर डी एल एंड वेक्टर आर, ठीक है, ऑन वेक्टर डी एल एंड ऑन वेक्टर आर। तो इसको भी थोड़ा समझ लो आप मैथमेटिकल फिगर डायग्राम से कि आपको जो डी एल क्रॉस आर है, ठीक है, तो मान लो कि ये आपका आइडियल है और ये आपका वेक्टर आर है। ये जो दिख रहा है ना ये प्लेन ऑफ वेक्टर डी एल एंड वेक्टर आर, ठीक है। और वेक्टर बी जो होता है उसका परपेंडिकुलर होता है। ये तो मान लो ये देखना टूटी लाइन मतलब एयर में दिखा रहा हूँ मैं, ये वेक्टर डी बी तो इससे भी 90 डिग्री और इससे भी 90 डिग्री, ठीक है। या तो इनसाइड भी जा सकता है, मतलब इसी में से दोनों में से डिपेंड करेगा। अब ये आपका डी एल क्रॉस आर, ठीक है, डी एल क्रॉस आर। तो इसमें आप राइट हैंड थंब रूल भी हैंड थंब रूल ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपका इनवर्ड या जैसे अभी इसमें लेते हो तो इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, और ये आउटवर्ड। तो ये आपका डायरेक्शन है आपका वेक्टर डीबी का निकालने का। ऐसे मतलब ये थोड़ा मैथमेटिकल होता है। अब बहुत सारे वायर का कन्फिग स्ट्रेट वायर होगा, ये आपका सर्कुलर वायर होगा, ठीक है। अब ये इस तरह से अभी ये बोर्ड के प्लेन में है, तो अब यहाँ पर हमको वेक्टर, तो यहाँ पर करंट जो है कि बाहर आ रहा है और यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट केस में हम लोग को डायरेक्शन देखना होता है। और ऑलरेडी मैं एक अपना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप ये सब अभी थोड़ा आपको धीरे धीरे एनालिटिकली क्लियर हो रहा है, बेस बन रहा है। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट में टाइम को इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपका प्रिपरेशन एक्सलरेट करेगा और आपको जो आपकी मतलब एक्यूरेसी आएगी सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेई हो, नीट हो, एडवांस हो, सब में वही चीज़ है, इन्वेस्ट योर टाइम इन द चैप्टर एंड गेट ए स्ट्रॉन्ग होल्ड अप इन द चैप्टर। और आपको फिर स्कोर की चिंता नहीं करनी है, आप पूरा तसल्ली के साथ जब चैप्टर्स पढ़ते हो ना तो अच्छे तरीके से पढ़ो, तो जाकर के मुझे लगता है कि आप बहुत कूल हो करके स्ट्रांगली स्मूथली आप स्कोर कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा मैं वो आपको रिविजिट करता हूँ डायरेक्शन, ठीक है। उसमें आप जैसा मान लो कि कोई वायर है, स्ट्रेट वायर या कोई ऐसा एक रूल है, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, राइट। तो ये स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक्चुअली ये इसको बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, फिर मैं दोबारा रिविजिट करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपना लेफ्ट हैंड जो है ना, ये लेफ्ट हैंड, इसमें जो चारों उंगली होगा वो करंट शो करेगा, थंब पॉइंट शो करेगा एंड परपेंडिकुलर ऑन द पाम वेक्टर बी शो करेगा। ये लेफ्ट हैंड में ध्यान देना, ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से हम लोग लिखते हैं तो जनरली मतलब ऐसा नहीं है, बाकी जो लेफ्टी होते हैं उनके लिए, लेकिन जनरली मतलब मैं अपने हिसाब से इसको बता रहा हूँ। ये हमारा जो चारों उंगली है 4 फिंगर्स लेफ्ट हैंड का, वो होगा अपना करंट होगा, और ये जो मतलब ये देखिए आपका करंट हो गया, ठीक है। और ये थंब जो हो गया, ये देखना ये एरो मैंने लगाया है, ये करंट है, और थंब जो हुआ क्या हुआ बोलो आप लोग, थंब क्या हुआ, पॉइंट। और परपेंडिकुलर ऑन पाम जो होगा ना, परपेंडिकुलर ऑन पाम वो होगा वेक्टर बी, परपेंडिकुलर ऑन पाम वेक्टर बी, ठीक है। तो ये अपना आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब जैसे मान लो कि आपका ये वायर है
और यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड जानना चाह रहे हो। तो देखो ये लेफ्ट हैंड है, तो ये अपना इसमें देखो सेट करो। ये थंब हो गया पॉइंट, ये देख लिया, ये पॉइंट है, और ये एरो जो है तार है, करंट है, तो आप इसको सेट करोगे तो पाम जो जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये माइनस के कैप हो गया वेक्टर बी का साइन। ठीक है, उसी तरीके से आप अदर भी देख सकते हो। मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है और वहाँ पर आपका इंटरेस्ट क्या है, वेक्टर बी जानने का, वेक्टर बी जानने का। तो देखो आप सेट करो, ये आपका करंट हो गया, ये थंब, तो ये जा रहा है आपका के कैप। ठीक है, ऐसे डिफरेंट वेराइटी सोच करके, क्योंकि कैसा प्रॉब्लम आ सकता है, किस तरह का वायर का ओरिएंटेशन होगा, इससे तुम्हारा स्किल डेवलप हो रहा है। तो देख लो आप, जैसे कि और भी इसमें आप सोचो। जैसे अभी तो मैंने डायरेक्शन लिया आपको, सपोज डैट ऐसा ले लिया वायर, तो आप देखना यहाँ पर निकालना है, तो अपना लोकेशन मैं चेंज कर रहा हूँ कि इसे ईजिली मैं बता पाऊँ। देखिए ये आपका करंट और थंब पॉइंट, इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर पाम, तो ये आउटवर्ड आ रहा है वेक्टर बी। ठीक है, मतलब वेक्टर बी इज का डायरेक्शन क्या होगा, के कैप हो जाएगा आउटवर्ड। और अगर यहाँ पर निकालना हो ये पॉइंट ए पर, तो आप देखो इस तरह से सेट करोगे, तो ये जो जा रहा है माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप, ये वेक्टर बी आ रहा है। और भी बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि मैं आप वायर को ऐसा ले लिया, ये देखिए करंट है और यहाँ पर अपन पॉइंट है। और ये भी एक बात ध्यान देना, डी बी वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। ठीक है, तो वेक्टर डी बी जो होता है डी एल का परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर आर का परपेंडिकुलर होता है। अब देखो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है तार का, तो ये इस या तो इधर होगा, देखो आप इसमें सोचो, ये तार है तो ये इधर बाहर के तरफ, तो ये पाम जो देखो आप ऐसा, तो ये पाम कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये अपना वेक्टर डी बी हो गया। ठीक है, और ये एंगल कितना होने वाला है, 90। ये आपका आर है, वायर और पॉइंट के बीच का दूरी। ठीक है ना। उसी तरीके से आप सोचो, अगर आपको यहाँ पर निकालना है, ये तुम्हारा करंट है। ठीक है, करंट है। ठीक है, तो ये आर हो गया, तो देखो ये तुम्हारा चारों अंगुली, ये जो है थंब लेफ्ट हैंड, ये देखना भैया लेफ्ट हैंड है, तो इस तरीके से, तो ये आपका वेक्टर डीबी का डायरेक्शन, ये आपका 90 डिग्री। तो आई होप आप स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल, इसमें खासियत ये है कि इसमें अपना उंगली वगैरह कर नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना पड़ता है। और पाम जो है ना, ये पाम ये डायरेक्शन मतलब कि बताता है, थोड़ा ये यूनिक है। बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें आपका फिंगर्स ये वो, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि हम लोग पाम के हेल्प से वेक्टर डीबी निकालते हैं। ठीक है, और थोड़ा मैं बायोट सेपर्ट लॉ का जो एप्लीकेशंस है, कुछ सॉल्विंग्स है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप डायरेक्शंस भी अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद इसका जो क्या बोलते हैं, इसका ये कुछ जैसे एप्लीकेशन है इसका, वो भी मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मान लो ये तुम्हारा कोई ऐसा है, आई है, और ये रेडियस आर है, और ये ओ है, तो तुम्हें बी एट ओ निकालना है। ठीक है ना। तो अब पूरा वायर का नहीं देखोगे, पूरा वायर का एक साथ आप इसका डिफरेंशियल, इतना छोटा सा करंट एलिमेंट बना लो और आप